मैं युवराज सिंह तांग, जनप्रतिनिधि देवरी। अमेरिकन हॉस्पिटल के खिलाफ जो विधानसभा में फूल सिंह जी मीणा ने जो मुद्दा उठाया है, वो उनकी जो गरीबों के प्रति जो छवि है वो धूमिल की उन्होंने, और उनकी खुद की छवि पे बहुत बड़ा दाग लगा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम लिया है कि आसपास में काम नहीं किया, इसलिए अमेरिकन हॉस्पिटल के खिलाफ उन्होंने मुद्दा उठाया है। जबकि सरकार और फूल सिंह जी के लिए इतने मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा को लेके है, पेपर लीक को लेके है, रोजगार को लेके है, पानी को लेके है, गरीब किसानों को लेके कई मुद्दे हैं। वो मुद्दे उन्होंने नहीं उठाए, और उन्होंने मुद्दा ऐसा उठाया है जिससे सीधा सीधा उन पर आरोप लगाया है कि अमेरिकन हॉस्पिटल और उनके बीच में कोई मनमुटाव है। इसलिए उन्होंने आज ऐसी हरकत की है जो पब्लिक के अंदर जो उनकी छवि थी एक अच्छे नेता की, वो धूमिल हुई है। पर फूल सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जो उन्होंने हरकत की है वो माफ़ करने लायक नहीं है। और काफ़ी हजारों की तादाद में रोजगार जो अमेरिकन दे रहा है, लोगों के आसपास के लोगों को जो अमेरिकन हॉस्पिटल ने रोजगार दिया है, उनके सबके रोजगार के ऊपर आँच आई है, जो हम सहन नहीं करेंगे। आसपास का गांव वाले भी हम विरोध कर रहे हैं। मैं भी पूर्व सरपंच हूँ जिंग पंचायत से। हम ये नहीं होने देंगे और किसी भी हालत में हम इसका विरोध करेंगे और पूरी जोर विरोध करेंगे और कतई ऐसा होने नहीं देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कार्रवाई हुई है विधानसभा में, एक बहुत इतना गंभीर विषय भी नहीं था ये हॉस्पिटल को लेके, क्योंकि हॉस्पिटल मरीजों का इलाज कर रहा है और सबको पता है कि आज की तारीख में जीबीएच के जो दोनों जो फ्लोर है उसमें लगभग 500 मरीज एडमिट है। आज मरीजों की ऐसी स्थिति है कि कोई भी उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। मरीज भयभीत है, गाँव से जो मरीज आते हैं वो बहुत भयभीत है। तो क्या ये कार्रवाई जायज़ है? क्योंकि अवैध कब्जे तो मुझे लगता है उदयपुर में बहुत सी जगह होंगे, क्या उनका मुद्दा नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये बहुत ही आनंद फानंद में लिया गया फैसला है और सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कोई आपसी रंजिश है, राजनीतिक द्वेष है। बाकी इस तरीके से इतने सारे पेशेंट है, उनका पूरा परिवार यहाँ पे है, वो हम लोगों के साथ हैं और ये बहुत ही गलत कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई को हम कतई नहीं होने देंगे। एक और चीज कहना चाहता हूँ, अगर कार्रवाई आप कर भी रहे हो, क्या बिल्डिंग इतने साल बन रही थी, क्या प्रशासन को नहीं दिख रही थी? बिल्कुल सर, इसके कागजात भी हैं, जो भी है ये जवाब तो। और दूसरी बात, क्या 2 दिन का टाइम नहीं मिलना चाहिए? 2 दिन का नहीं, या आनंद फानंद में कार्रवाई की है, इसको तो टाइम मिलना चाहिए। जब हर व्यक्ति को जवाब देने का अपना हक है, तो उसी तरह हॉस्पिटल का भी अधिकार है कि उनको भी अपनी तरफ से जवाब देना चाहिए। आनंद फानंद में इतना जल्दी डिसीजन लेना और ये सील बंद करना, ये गलत है सर। हमारे साथ है क्षत्रिय महासभा उदयपुर के महासचिव श्री हेमेंद्र सिंह जी दवाना, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जनता की पहली बार जनता की तरफ से आवाज़ उठाई गई है और यहाँ पे मैं खुद ही भाजपा समर्थक हूँ, मगर आज जो फूल सिंह जी मीणा ने ये कदम उठाया है, विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है, ये बिल्कुल ही निंदनीय मुद्दा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हॉस्पिटल जो दुख दर्द में पीड़ित लोगों के लिए, सेवा के लिए खोला जाता है, और आज जीबीएच हॉस्पिटल ने लाखों लोगों का इलाज निःशुल्क भी किया है और जो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से भी किया है। और आज जो ये इस तरह का कदम उठाया इन्होंने, ये बहुत ही निंदनीय कदम है। आज उदयपुर में दुनिया भर का, आप उदय सागर में जाके देखिए, अवैध रूप से दुनिया भर की होटलें बन रही है, अवैध रूप से दुनिया भर का काम हो रहा है, अवैध रूप से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी तरफ प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाया गया था तो प्रशासन इतने दिन नींदों में था क्या? अगर मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, अगर आप भी भारत माँ की संतान है, सबसे पहले आप इस धरती माँ के पुत्र हैं, अगर आप इस भारत माँ की संतान है तो इन पीड़ितों की तरफ देखिएगा, इनके परिवारों की तरफ देखिएगा और इतना जल्दी कोई किसी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले यहाँ अस्पताल प्रशासन को भी मौका देना चाहिए, कम से कम नीली करते 6 महीने का समय देना चाहिए ताकि ये इनकी व्यवस्था करें। और अगर इनसे कोई भूल हुई है और इन्होंने अगर फाइल लगा रखी है तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि इनको परमिशन दिलाई जाए और जनता के साथ इनको आगे आके प्रशासन को पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। और आज मरीज इतना परेशान हो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं अंदर, इनको ये कहाँ लेके जाएंगे? इतने जल्दी इतनी एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसे होगी? इनके लिए क्या व्यवस्था होगी? आम पब्लिक परेशान हो रही है, आसपास वाले गांव वाले परेशान हो रहे हैं। आज ये विकास का मुद्दा है, किसी ने हॉस्पिटल बनाया तो उसका सम्मान करना चाहिए, मुख्यमंत्री को सम्मान करना चाहिए कि भैया आपने उदयपुर में इतना अच्छा हॉस्पिटल और इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है और गरीबों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल है और इतने लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है।
और इस चीज को आपने कोई तथाकथित मुद्दा बनाकर और आपसी द्वेष भावना के तहत इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर तत्काल आप इस पर रोक लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके लिए फूलचंद मीणा को कभी जनता माफ नहीं करेगी। फूलचंद मीणा, पूर्व जिला प्रमुख हमारे साथ में हैं अभी श्यामलाल जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर। आज जो घटना जो सामने आई है बहुत दुखनीय घटना है। फूल सिंह जी मीणा साहब बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उससे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हेल्थ के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर इस तरीके से बहस करके, प्रश्न उठा के और इमीडिएट आज की तारीख में विधानसभा में कितने प्रश्न उठते हैं, मगर उन प्रश्नों का अभी तक कोई 2 साल से निरंतर नहीं है, किसी का 1 साल से नहीं है। और वो व्यवसाय, उस तरीके के व्यवसाय पे भी अगर वो उस तरीके से नहीं कर पाए हैं, और एक जो स्वास्थ्य के प्रति जो हर सरकार की एक इच्छा होती है कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार भी उसमें मदद करे। आज ये अमेरिकन हॉस्पिटल जो है, यहाँ 4000 तो वर्कर है, 4000 वर्कर जो भी लोकल इस एरिया के लगे हुए हैं। दूसरा, इस जो बिल्डिंग जो बता रहे हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से जो परमिशन थी उससे ज़्यादा बना दिया, तो अमेरिकन हॉस्पिटल ने 2017 में इनको फाइल लगा दी थी ऊपर माला बढ़ाने के लिए। तो 2017 जब ये बन रही थी तो उसी टाइम आके इनको रोकना था, जबकि आज की तारीख में 3000 मरीज है अंदर, और आज उन मरीजों के साथ किस तरीके से क्या दुर्दशा हो रही है। तो सरकार एक तरफ तो सोचती है कि गरीब लोगों का इलाज हो, गरीब लोगों को सुविधाएं मिले। आपके पास फूल सिंह जी मीणा साहब हॉस्पिटल बनाया तो उसका सम्मान करना चाहिए, मुख्यमंत्री को सम्मान करना चाहिए कि भैया आपने उदयपुर में इतना अच्छा हॉस्पिटल और इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है और गरीबों के लिए बनाया हुआ हॉस्पिटल है और इतने लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। और इस चीज को आपने कोई तथाकथित मुद्दा बनाकर और आपसी द्वेष भावना के तहत इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर तत्काल आप इस पर रोक लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके लिए फूलचंद मीणा को कभी जनता माफ नहीं करेगी। फूलचंद मीणा, पूर्व जिला प्रमुख हमारे साथ में हैं अभी श्यामलाल जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर। आज जो घटना जो सामने आई है बहुत दुखनीय घटना है। फूल सिंह जी मीणा साहब बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उससे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हेल्थ के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर इस तरीके से बहस करके, प्रश्न उठा के और इमीडिएट आज की तारीख में विधानसभा में कितने प्रश्न उठते हैं, मगर उन प्रश्नों का अभी तक कोई 2 साल से निरंतर नहीं है, किसी का 1 साल से नहीं है। और वो व्यवसाय, उस तरीके के व्यवसाय पे भी अगर वो उस तरीके से नहीं कर पाए हैं, और एक जो स्वास्थ्य के प्रति जो हर सरकार की एक इच्छा होती है कि स्वास्थ्य के प्रति सरकार भी उसमें मदद करे। आज ये अमेरिकन हॉस्पिटल जो है, यहाँ 4000 तो वर्कर है, 4000 वर्कर जो भी लोकल इस एरिया के लगे हुए हैं। दूसरा, इस जो बिल्डिंग जो बता रहे हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से जो परमिशन थी उससे ज़्यादा बना दिया, तो अमेरिकन हॉस्पिटल ने 2017 में इनको फाइल लगा दी थी ऊपर माला बढ़ाने के लिए। तो 2017 जब ये बन रही थी तो उसी टाइम आके इनको रोकना था, जबकि आज की तारीख में 3000 मरीज है अंदर, और आज उन मरीजों के साथ किस तरीके से क्या दुर्दशा हो रही है। तो सरकार एक तरफ तो सोचती है कि गरीब लोगों का इलाज हो, गरीब लोगों को सुविधाएं मिले। आपके पास फूल सिंह जी मीणा साहब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आप उनको नहीं उठाना चाहते हैं। अवैध आपकी होटलें बनी हुई है, अवैध आपके रिसोर्ट बने हुए हैं, अवैध आपके जो बने हुए हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप ऐसा खिलवाड़ कैसे किया, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी हम बहुत सम्मान करते हैं और एक उदयपुर ग्रामीण के अच्छे विधायक हैं आप, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर आपकी कोई हो सकता है कि इस पे क्या राजनीति करनी, हो सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण भी होता है। तो स्वास्थ्य के प्रति तो हर आदमी को, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको मिलकर स्वास्थ्य के प्रति तो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस एरिया के अंदर बड़ी साड़ी से बाद, नीमच के बाद कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो आज रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं
वो सिटी जाता है, जब तक उसको ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो रास्ते में अपना दम तोड़ देता है। एक हॉस्पिटल एक ही मात्र ये हाईवे पे ऐसा है जो नीमच से लेके इधर यहाँ तक आ जाता है, चित्तौड़ से लेके यहाँ तक जो भी मरीज होता है इधर चले जाते हैं। अपन कांकरोली से नादवारा से यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटी है और गरीबों का इलाज हो रहा है, गरीबों की देखरेख हो रही है। और स्वास्थ्य के प्रति जो फूल सिंह जी मीणा ने किया ये ठीक नहीं है, हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सरकार की भी ये मंशा है कि गरीबों का इलाज हो, गरीबों को अच्छी सुविधा मिले और वो सुविधा यहाँ मिल रही है। आज की तारीख में आप अंदर जाके देखेंगे हर वार्ड आपका फुल है, यहाँ हर जगह आपका इलाज हो रहा। जिस वार्ड को आज ये स्विच करने की बात करें वो हार्ट का वार्ड है, कार्डियोलॉजी वार्ड है। क्या वो मरीज, आज मैं खुद भी पूर्व गिरवा प्रधान हूँ, पूर्व जिला प्रमुख हूँ, 10 दिन से मैं खुद यहाँ एडमिट हूँ। मैं कोई इनके बुलाव पे उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं खुद भी यहाँ एडमिट हूँ, एडमिट से बाहर आया हूँ, मगर डॉक्टर वगैरह सब एकदम वो हो रहे हैं। इन मरीजों के साथ जो अत्याचार हो रहा उसका जिम्मेवार कौन है? ये जनहानि हो जाएगी तो क्या मंत्री जी और ये सरकार जवाब देगी क्या इसका? अगर अंदर आज कोई जनहानि हो जाती है, कार्डियोलॉजी वार्ड के सील करने के लिए आ रहे हैं, और अगर कोई आज ये सरकार क्या, राजस्थान की सरकार जवाब देगी क्या इसको कि मरीज के साथ ये हो गया? तो इसलिए इनको ये स्टेप उठाने से पहले 2017 में जो फाइल लगी हुई है इनकी, 2017 में इसको जो नियमन जो पहले हुआ था, जिसकी परमिशन मिली थी उसकी परमिशन दे देनी चाहिए थी। यहाँ न तो कोई आपका प्रदूषण का कोई खतरा है, न कोई रोड का है, न कोई पार्किंग का है। इनका जो जमीन अलॉटमेंट की है सरकार ने, पूर्व सरकारों ने, उसी कैंपस के अंदर ये बिल्डिंग बनी हुई है। किसी को, आम जन को किसी को नुकसान होता है, आम जन की कोई बात होती है, आम जन की कोई बात होती है तो वो करे तो सही, जायज बात है। कोई आम जन की या किसी को तो नुकसान नहीं है ना इससे, या किसी को ये तो नहीं है कि फूल सिंह जी मीणा साहब से पूछना चाहता हूँ, सरकार से, खरा साहब से, मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, ये जो कैंपस के अंदर 1 माला ज्यादा बन गया, 2 माला ज्यादा बन गया, मानते हैं, मगर उसकी भी परमिशन के लिए फाइल लगाई थी तो उसको परमिशन दे देनी चाहिए थी। कैंपस के अंदर बना हुआ है, न आपका रोड नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है, न कोई आपके पार्किंग में दिक्कत आ रही है, तो फिर ऐसा क्यों किया? फूल सिंह मीणा, फूल सिंह मीणा, फूल सिंह मीणा, फूल सिंह मीणा, मीडिया प्रशासन, फूल सिंह मीणा। जैसा कि आपको बता दें, अभी श्यामलाल जी ने बात की है, हमारे जो महासचिव है छत्रीमा सभा के हेमेंद्र सिंह जी और आप पूर्व सरपंच साहब, इन्होंने बात की है। तो मुद्दा यही है कि प्रशासन इतनी जल्दी कार्रवाई करने के लिए दौड़ पड़ा है। अभी जो मरीज भर्ती है 500, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? एक बार उनकी व्यवस्था समुचित कराए, जो भी उसके बाद आपकी कार्रवाई हो वो करे। हर चीज़ का टाइम होता है और टाइम मिलना चाहिए। अभी आप मरीज को कहाँ से, और कोई जनहानि हो गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? तो मैं प्रशासन से भी ये विनती करता हूँ कि एक बार मौका देना चाहिए और आप मौका दो, और इतने कर्मचारी इनका क्या होगा? धन्यवाद।